भारतीय आदिम समाजों में जीवन साथी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। हम देखते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से तरीकों से जीवन साथी प्राप्त किया जाता है। मतलब एक स्त्री पुरुष को प्राप्त करती है या पुरुष स्त्री को किस प्रकार से प्राप्त करता है। जनजाति और आदिम समाज में जीवन साथी को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। सामान्यतः यहाँ के समाजों में विवाह नैतिक नागरिक समझौता है और न ही एक धार्मिक संस्कार। इसी कारण हर जगह इनमें धार्मिक उत्सव को स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को स्वीकारा गया है जो निम्नलिखित हैं। पहला इसमें है परिवीक्षा विवाह। इस तरीके में विवाह से पहले भावी पति पत्नियों को ये मौका दिया जाता है कि वे आपस में मिलकर एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें और यौन संबंधी अनुभव भी यदि चाहे तो प्राप्त कर लें। परिवीक्षा विवाह में भारत में आसाम की दार्लूंग और कुकी जनजाति में ये देखा जा सकता है। विवाह के इच्छुक युवक कन्या के माता पिता के घर आकर कुछ समय तक रहता है। वे कन्या के साथ एकांत में रहता है और उसके साथ घूमता फिरता भी है ताकि दोनों एक दूसरे के स्वभाव और गुणों से परिचित हो जाएं। इस अवधि में दोनों सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त करते हैं। यदि दोनों राजी हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। यदि लड़का विवाह नहीं करना चाहता है तो उसे कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना देकर अपना पिंड छुड़ाना पड़ता है। विख्यात मानवशास्त्री होबल के अनुसार परिवीक्षा विवाह पद्धति द्वारा जनजाति के लोग लड़की की संतान उत्पत्ति की शक्ति की जांच भी करते हैं। प्राय यह देखा गया है कि परिवीक्षा काल में यदि लड़की गर्भवती हो जाती है तो लड़का उसके साथ शादी अवश्य कर लेता है। एक प्रकार है विवाह का हरण विवाह। इस प्रकार का विवाह वह विवाह है जिसके अंतर्गत पुरुष किसी कन्या को उसके माता पिता की आज्ञा के बिना जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ विवाह कर लेता है। अपहरण करके विवाह साथी प्राप्त करने का ये तरीका विश्व के अनेक समाजों में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। भारत की खो, गोंड, खारिया, संथाल, मुंडा, भील, नागा, मौर्या और बिहोर जनजातियों में हरण विवाह देखा जा सकता है। इसमें एक दूसरा प्रकार वह भी है जिसमें माता पिता की सहमति से अपहरण किया जाकर विवाह किया जाता है। तो कुछ में केवल सांकेतिक या प्रतीकात्मक रूप से अपहरण किया जाता है। भील, खारिया, संथाल और मुंडा लोगों में लड़की को वास्तव में ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, जबकि गारो और गोंड लोगों में लड़की के माँ बाप स्वयं ही किसी पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कन्या का अपहरण करके उससे शादी कर ली जाए। जहाँ तक वास्तविक हरण का प्रश्न है, सरकारी नियंत्रण के कारण वर्तमान समय में ये लगभग खत्म सा हो गया है। एक है मांग में सिंदूर भरकर अपहरण कर लेना। बिरहोर और खारिया जनजाति में सांकेतिक हरण विवाह का ये रूप प्रचलित है कि विवाह का इच्छुक युवक किसी सार्वजनिक स्थान पर स्त्री की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर देता है और इसे स्त्री का अपहरण मानकर एक मामूली उत्सव का स्वरूप दे दिया जाता है और लड़के लड़की की शादी हो जाती है। संतालों में यही तरीका पाया जाता है। वैवाहिक प्रीतिभोज के समय होने वाला अपहरण ये एक नाटक के रूप में होता है। बुशमैन लोगों में हरण विवाह बड़े नाटकीय ढंग से होता है। जब किसी बुशमैन युवक का विवाह होता है तो वर और वधू दोनों पक्षों के लोग वैवाहिक प्रीतिभोज में एकत्र होते हैं। भोजन के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ लेता है, जिसे वधू पक्ष वाले खतरे की घंटी मानते हुए वर को घेर लेते हैं और उसकी पिटाई भी हो सकती है। यदि वर की अच्छी पिटाई होती है तो इस पर दोनों पक्षों में एक छोटा सा युद्ध छिड़ जाता है। यदि वर की पिटाई होने पर भी वधू का हाथ नहीं छोड़ा जाए तो उस पर कब्जा जमाए रखता है तो उसे विवाह के उपयुक्त मान लिया जाता है और तब लड़के और लड़की की विधिवत शादी कर जाती है। अगर हाथ छूट जाए तो शादी नहीं भी की जाती है।